Hello student, welcome to FA online classes. Student, today in this video we are going to start chapter number 20 SST, which is understanding diversity. Take out and open your SST book at page number 124. Chapter number 20 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, यानी डाइवर्सिटी को समझना। देखिए डाइवर्सिटी क्या होती है, पहले तो आपको इसका मीनिंग मालूम होना चाहिए। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता, यानी इसको हम अनेकता भी कह सकते हैं, यानी बीइंग डिफरेंट, अलग अलग होना। चलिए आज हम इस चैप्टर में इसी बारे में आज पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश भारत जो है वो भिन्नताओं वाला देश है, यानी यहाँ पर अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, उनका खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज और त्यौहार वगैरह सब अलग अलग होते हैं, और यही सारी चीज़ें मिलकर क्या करती हैं, डाइवर्सिटी को बनाती हैं। लेकिन इन सब डिफरेंसेस के होते हुए भी, यानी इसके बावजूद, मतलब इतने सारे अंतर सब लोगों में पाए जाते हैं, फ़र्क पाया जाता है, लेकिन सब आपस में सब मिलजुल कर एक साथ रहते हैं, तो इसको हम अनेकता में एकता भी कह सकते हैं। यानी हमारे देश में अनेकता में भी एकता पाई जाती है। हमारा फर्स्ट टॉपिक है कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी सांस्कृतिक विभिन्नता। कल्चरल जो वर्ड है हमारा कल्चर से बना है। कल्चर का मतलब होता है हिंदी में संस्कृति, तो इसका मतलब हुआ हमारा सांस्कृतिक विभिन्नता। अब यहाँ पर बताया गया है कि कल्चर डाइवर्सिटी जो है वो एक यूनिवर्सल एथिक है। किसके लिए? पीस यानी अमन के लिए, शांति के लिए, एंड डेवलपमेंट यानी विकास और तरक्की के लिए एक नया यूनिवर्सल एथिक है। जो मैन मेड इन्वायरमेंट है, यानी जिस पर्यावरण को आदमी ने बनाया है, आदमी के ज़रिए बनाया गया है, उसमें हमारा कल्चर भी शामिल है। कल्चर क्या है? कल्चर ऑफ ए सोसाइटी, यानी किसी भी समाज का जो कल्चर है उसका मतलब होता है उसके आइडियाज़, कस्टम्स, यानी उसके जो विचार होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, एंड आर्ट और कला वगैरह जो होती है वो उसकी जो है कल्चर कहलाती है किसी भी सोसाइटी का। अब यहाँ पर बताया गया है कि कल्चर ऑफ ए कंट्री इज इट्स, किसी भी कंट्री का जो कल्चर है वो क्या है, वो इसके कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, रिलीजन्स, धर्म है, म्यूज़िक यानी संगीत है, एंड डांस, नृत्य वगैरह है, ये सब इसके कल्चर हैं किसी भी कंट्री के। अब यहाँ पर बताया गया कि लोगों की फूड हैबिट्स ऑफ द पीपल, यानी लोगों के खाने पीने की जो आदतें हैं, और फेस्टिवल जो वो सेलिब्रेट करते हैं, और जो आर्ट है उनका, और हैंडीक्राफ्ट्स है, ये सभी क्या हैं, उनके कल्चर का एक पार्ट हैं ये सभी चीज़ें। यहाँ पर बताया गया है कि कल्चरल डाइवर्सिटी जो है वो हमेशा से ही यूनेस्को की जो कंसर्न यानी चिंता का केंद्र में रही है। क्यों? क्योंकि जो संगठन है, ये वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी संगठन जो है ये 50 साल पहले अस्तित्व में आया था, यानी 50 साल पहले बना था। अब यहाँ पर बताया है कि 11 सितंबर 2001 का जो अटैक हुआ था, हमला जो हुआ था, उसको देखते हुए, यानी उसके मद्देनज़र यूनेस्को जो है उसको जो है 185 मेंबर स्टेट यानी 185 सदस्य राज्यों ने इस मुद्दे के हमले नज़र यूनेस्को को अपना लिया था। अब ये जो है ये एक फाउंडिंग एक्ट था नए एथिक का, जो यूनेस्को ने अपनाया था, और ये 21st सेंचुरी यानी 21वीं शताब्दी की शुरुआत थी। फर्स्ट टाइम इसमें पहली बार जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो प्रोवाइड करती है, यानी कि इस बात पर जोर देती है कि ये कम्युनिटी अपने दृढ़ विश्वास पर जोर देती है, यानी पक्के विश्वास पर जोर देती है। किस चीज़ के लिए? कि जो कल्चरल डाइवर्सिटी है और इंटरकल्चर डायलॉग हैं, कि उसकी रिस्पेक्ट जो है करना, यानी उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट जो है, और डायलॉग यानी संवाद, बातचीत के लिए वो क्या करती है कि सम्मान और विकास यानी शांति और विकास की गारंटी देती है। 20th सेंचुरी के लास्ट डेकेड ने अराइवल देखा है, यानी किसका आगमन देखा? उन्होंने देखा कि कन्फ्लिक्ट्स यानी टकराव या झगड़ा आपस में किसकी वजह से? कल्चरल ओरिजिन की वजह से, यानी उनमें से कुछ का मानना है कि इनके बीच टकराव की जो वजह थी वो कल्चरल ओरिजिन थी, और जबकि कुछ ऐसा नहीं मानते। अब यहाँ पर बताया है कि न्यू मिलीनियम यानी 1000 वर्ष, मिलीनियम कहते हैं 1000 वर्ष,
सहस्त्राब्दी बोलते हैं इसको हिंदी में, कि इसकी जो बिगिनिंग है यानी शुरुआत है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल यानी कामयाब नहीं रही थी। लोगों के मिसट्रस्ट यानी शक या संदेह को दूर करने में, जो लोग दूसरों के प्रति यानी दूसरे लोगों के प्रति फील करते थे उसको दूर करने में बहुत ज़्यादा हद तक कामयाब नहीं रही थी। कल्चरल डाइवर्सिटी क्या है? ये एक हकीकत है यानी सच्चाई है। वर्ल्ड में कुछ 6000 कम्युनिटीज़ हैं और उनकी अपनी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। अब बताया कि सच डिफरेंसेस नेचुरली लीड्स, इनमें से जो डिफरेंस है नेचुरली यानी कुदरती तौर पर लीड करते हैं कैसे? डाइवर्सिटी ऑफ विज़न है, वैल्यूज़ है, बिलीफ्स है, प्रैक्टिस है और एक्सप्रेशन है। ये सभी डिज़र्व करते हैं, क्या डिज़र्व करते हैं? इक्वल रिस्पेक्ट यानी बराबर के उनके रिस्पेक्ट हो, ये डिज़र्व करते हैं, और डिग्निटी यानी उनकी शान और गरिमा बनी रहे, ये सभी वो डिज़र्व करते हैं। कल्चरल डाइवर्सिटी क्या है? वो हमारे एवरीडे यानी हर रोज़ की ज़िंदगी में होने वाली रियलिटी है, सच्चाई है। इंटरनेशनल माइग्रेशन रेट जो है वो हर साल बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह को, मतलब एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाकर बस जाना, उसको कहते हैं माइग्रेशन। अब यहाँ पर बताया कि अकॉर्डिंग टू द यानी इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट 2002 के अकॉर्डिंग, इसके मुताबिक ये बता रहे हैं कि माइग्रेशन रेट जो है वो हर साल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और ये रिपोर्ट किसने बताई है? यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ बातें बताई हैं, चलिए वन बाय वन अब हम उसको पढ़ते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि लगभग यानी 175 मिलियन पर्सन्स जो हैं वो अपने जो बर्थ कंट्री है यानी जिस जगह वो पैदा हुए हैं, जन्म लिया है उन्होंने, वो अपनी कंट्री से दूर रह रहे हैं। अब यहाँ पर बताया कि नंबर ऑफ माइग्रेंट हैज़ डबल सिंस द 1970, कि 1970 के बाद से जो माइग्रेंट हैं नंबर उनके वो डबल हो गए हैं, यानी माइग्रेंटों की जो संख्या है, नंबर है, वो 1970 के बाद से डबल हो गए हैं। अब यहाँ पर बताया कि डेवलप रीजन्स में 10 में से हर एक आदमी वो क्या है? माइग्रेंट है। और ज़्यादा से ज़्यादा माइग्रेंट ये बता रहे हैं कि दूर देशों से भी, दूर कंट्रीज से भी आ रहे हैं। और इसका रीज़न क्या है? यहाँ पर बताया है माइग्रेशन के लिए रीज़न जो हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी कोई एक रीज़न तो होता नहीं, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से वो लोग आते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं वो बताया यहाँ पर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हो सकते हैं, पर्सनल चॉइस हो सकती है किसी की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन एक चीज़ तो श्योर है यानी एक चीज़ पक्की है कि हम एक इंक्रीजिंगली हेट्रोजीनियस सोसाइटी में रह रहे हैं। अब यहाँ पर हम कल्चरल डाइवर्सिटी इज़ आवर कलेक्टिव स्ट्रेंथ, कि कल्चरल डाइवर्सिटी जो है वो हमारी सामूहिक शक्ति है। कलेक्टिव स्ट्रेंथ कहते हैं सामूहिक शक्ति, यानी समूह में रहने की शक्ति, यानी जब जैसे हम सब साथ मिलकर रहते हैं, काम करते हैं, तो यानी वो समूह में अगर हम कोई काम करेंगे, आपस में मिलजुल कर रहेंगे तो हमारी अपनी अलग ताकत होती है। जैसे अकेले इंसान की इतनी ताकत नहीं होती, लेकिन जब सब समूह में साथ रहते हैं तो उसको हम कलेक्टिव स्ट्रेंथ कह सकते हैं। जोन्सबर्ग डिक्लेरेशन यानी जोन्सबर्ग की घोषणा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर सितंबर 2002 ये स्वीकार करती है, ये मानती है कि हमारी जो रिच डाइवर्सिटी है, जो कि हमारी कलेक्टिव स्ट्रेंथ है, इसको यूज़ किया जाना चाहिए। क्या इंश्योर करने के लिए? यानी यकीनी बनाने के लिए किसको? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। कल्चरल डाइवर्सिटी वास्तव में केवल एक नेचुरल फैक्ट ही नहीं है कि हमें इसकी रिकॉग्नाइज करना चाहिए, इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए यानी इसको पहचानना चाहिए और इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। केवल यही फैक्ट नहीं है, बल्कि किसके बारे में? ये डाइवर्सिटी ऑफ नॉलेज है, विजडम है, एनर्जी है, जिससे कि हम सभी एक दुनिया को आगे बढ़ाने और उसको बेहतर बनाने में अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यानी योगदान दे सकते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं, क्या होता है, पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसको हिंदी में हम सतत विकास कह सकते हैं। यानी सतत विकास क्या होता है? वे विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की यानी आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसकी ज़रूरतों को पूरा करने की काबिलियत मतलब रखती है और उससे समझौता किए बिना यानी उसको प्रभावित किए बिना, उस पर बिना कोई असर डाले वर्तमान की यानी इस समय की वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करे, उसको हम सतत विकास कहते हैं। हमारा देश भारत जो है वो लंबे मतलब अरसे से सतत विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने की बराबर कोशिश करता रहा है।
अब हमारा टॉपिक है कल्चरल डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट्स द रिस्पेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो हमारी फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों के सम्मान को दिखाती है, दर्शाती है। देखिए फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, इनको हिंदी में हम मौलिक अधिकार कह सकते हैं। यानी मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को दिए हैं, और वो कितने हैं, वो 6 अधिकार हैं। इन अधिकारों में राज्य भी हस्तक्षेप यानी दखलंदाजी नहीं कर सकता, और ये नागरिकों के जीवन के लिए ज़रूरी होते हैं और ये संविधान द्वारा उनको दिए जाते हैं, उसे कहते हैं हम फंडामेंटल राइट्स। चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। कल्चर जो है वो किसी भी सोसाइटी का जो फीचर्स है यानी विशेषताओं का एक सेट है, और उसमें क्या क्या शामिल होता है, इसमें शामिल होता है आर्ट और लिटरेचर यानी कला और साहित्य के अलावा इसमें लाइफ स्टाइल से, लोगों का रहने का तरीका है, वेज ऑफ लिविंग टुगेदर, एक साथ मिलकर किस तरीके से वो रहते हैं, वैल्यू सिस्टम से, ट्रेडिशंस परंपराएं, एंड बिलीफ्स उनका यकीन या धारणाएं हैं। अब यहाँ पर बताया कि कल्चर यानी संस्कृति की रिस्पेक्ट करना, इज्जत करना और उसकी सुरक्षा करना, ये ह्यूमन राइट का मैटर है, मामला है। कल्चर डाइवर्सिटी में पहले से ही मतलब ये सब चीज़ें शामिल हैं, या वो ये मानकर चलते हैं, उसमें कौन कौन से कुछ यहाँ पर राइट्स दिए गए हैं, बताए हैं, उसके बारे में कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। रिस्पेक्ट ऑफ फंडामेंटल फ्रीडम्स, जैसे फ्रीडम ऑफ थॉट यानी विचारों की स्वतंत्रता है, कंसाइंस एंड रिलीजन्स यानी अंतरात्मा और धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन अपनी मतलब कोई भी राय जाहिर कर सकता है, जैसे अपने विचार रख सकता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और अपनी मतलब चॉइस के यानी अपनी मर्जी से वो किसी भी कल्चरल लाइफ में मतलब आज़ादी के साथ पार्टिसिपेट कर सकता है। ये सारे इसमें शामिल हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलीजन इन पीपल्स लाइफ यानी लोगों की ज़िंदगी में धर्म। यहाँ पर बताया गया है कि धर्म जो है वो किसी न किसी रूप में दुनिया की ज़्यादातर जो आबादी है उसके जीवन में एक भूमिका निभाता है। कभी कभी तो ये तय करता है या बताता है, या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हुक्म देता है कि लोगों के बारे में, कि वो ये भी तय करता है कि वो क्या खाएंगे, क्या मतलब कहाँ रहें, क्या पहने, किसके साथ शादी करें और कैसे सोचें। और इसी से इंस्पायर्ड होकर यानी इसी से प्रेरित होकर जो सेम रिलीजियस हैं यानी सेम जो रिलीजियस हैं वो बिलीवर्स वो ये यकीन करते हैं, और मतलब इसी से प्रेरित होकर वो अलग अलग चीज़ों को करते हैं। कौन? बिलीवर्स यानी धर्मों को मानने वाले। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल बताए हैं कैसे वो अलग अलग चीज़ें करते हैं। अब जैसे यहाँ पर बताया कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो हैं यानी बौद्ध भिक्षु जो होते हैं वो अपना सर जो है वो मुंडवा कर रखते हैं, यानी वो सर पर अपने बाल नहीं रखते। अब दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने बताया, जबकि सिख जो हैं वो कभी भी अपने बाल नहीं कटवाते। अब यहाँ पर बताया कि कुछ जो है वो वर्शिप करते हैं यानी पूजा करते हैं लाउड म्यूजिक के साथ, और वाइब्रेंट डांस भी के साथ भी यानी डांस भी करते हैं और तेज़ म्यूजिक भी सुनते हैं। जबकि दूसरे जो हैं वो खामोशी के साथ बैठना पसंद करते हैं या खामोशी से प्रे करते हैं। जबकि कुछ जो हैं वो इस बात में यकीन रखते हैं या इस वायदे को पूरा करेंगे कि वो ये कहते हैं कि मरने के बाद भी आगे फ्यूचर में लाइफ है, वो इस बात में यकीन रखते हैं। हम यहाँ पर बताया कि सभी धर्म चाहे वो एक गॉड में बिलीव करें, चाहे बहुत सारे गॉड में बिलीव करें, चाहे किसी गॉड में बिलीव ना करें, लेकिन वो सभी किस बात को इनकरेज करेंगे, एक ऐसी लाइफ को इनकरेज करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे या ऐसी लाइफ को बढ़ावा देंगे जिसमें ज़रूरी हो यानी कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो, जैसे अच्छाई है और काइंडनेस, दया हो, एंड हारमोनी यानी जिसमें सब मिलजुल कर एक साथ रहें, ऐसी लाइफ को वो इनकरेज सभी धर्म करते हैं, करेंगे। अब यहाँ पर बताया कि लोगों को किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी है, यानी अपनी मर्जी से वो कोई सा भी जो धर्म है उसको चूज़ कर सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। अब बताएं यहाँ पर आज जो कुछ धर्म हैं कौन कौन से हैं, हिंदुइज्म, इस्लाम, बुद्धिज़्म, सिखिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी एंड ज़ोरोस्ट्रियनिज्म, ये कुछ मेन रिलीजन्स हैं। और लोगों की बहुत सारी कॉमन बिलीफ हैं और कस्टम्स हैं, यानी अपने अपने उनके यकीन, धारणाएं हैं, उनके रीति रिवाज हैं, और सभी रिलीजन्स के बारे में यानी सभी धर्मों के बारे में उनके अपने अपने रीति रिवाज, धारणाएं हैं।
अब जैसे यहाँ पर बताया कि फेस्टिवल्स में यानी त्योहारों पर हम क्या करते हैं, प्रे करते हैं, यानी फीस्ट खाना दावत वगैरह करते हैं, खाना पकाते हैं, गो टू द फेयर्स मेले में जाते हैं, सिंग्स गाते हैं, डांस करते हैं, एंड वियर कलरफुल क्लोथ्स और कलरफुल क्लॉथ पहनते हैं। यहाँ पर बताया कि हम अलग अलग जगहों पर प्रे करने के लिए यानी अपनी प्रार्थना करने के लिए अलग अलग जगहों पर जाते हैं। अब चाहे हम अलग अलग जगहों पर प्रे करें लेकिन हम सेम गॉड की यानी एक ही गॉड की प्रे करते हैं। जैसे हिंदू प्रे करते हैं टेम्पल में यानी ये मंदिर में प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं। दे परफॉर्म पूजा और वो पूजा करते हैं। दे ऑफर स्वीट एंड फ्लावर्स और वे क्या ऑफर करते हैं, भगवान को क्या चढ़ाते हैं, स्वीट यानी मिठाई और फ्लावर्स फूल वगैरह चढ़ाते हैं। द मेन होली बुक ऑफ द हिंदूज इज द भगवद गीता और हिंदुओं की जो होली बुक है यानी पवित्र बुक है वो कौन सी है, भगवद गीता इनकी पवित्र बुक है। मुस्लिम कहाँ पर प्रे करते हैं, मॉस्क में यानी मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए और उनकी होली बुक यानी पवित्र किताब उनकी कौन सी है, कुरान है। और वो ऑफर करते हैं यानी क्या पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, प्रेयर्स दिन में 5 टाइम्स अ डे यानी दिन में 5 बार वो नमाज पढ़ते हैं। और मुस्लिम जो वुमेन हैं यानी औरतें हैं वो घरों में ही रहकर प्रे करती हैं, नमाज अदा करती हैं। और सिख्स प्रे करते हैं कहाँ पर, गुरुद्वारे में। होली बुक जो है वो सिख्स की क्या है, गुरु ग्रंथ साहब है, वो इनकी होली बुक है। और जो सिख्स हैं वो सिंग करते हैं हिम्स को यानी भजन वगैरह गाते हैं जिसको गुरबानी कहते हैं। क्रिश्चियन प्रे करते हैं कहाँ पर प्रे करते हैं ये लोग, चर्च में। और वे प्रे करते हैं किसकी, जीसस की, क्रिस्ट की और मदर मेरी की। और बाइबल जो है वो उनकी होली बुक है, किसकी, क्रिश्चियंस की जो होली बुक है वो बाइबल है। अब यहाँ पर बताया गया है हालांकि हम सब अलग हैं यानी हम किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भी तरीके से हम प्रे करते हो, लेकिन हम सब क्या हैं, वी आर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ वन गॉड। हम सभी एक भगवान के बच्चे हैं यानी हमारा गॉड सेम है, एक है और हम उसी के बच्चे हैं। That's all for today. We will complete this chapter in the next video. So wait for my other video to come and thank you so much for watching.